ठीक है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में बोला गया है रिस्ट्रिक्शन रिपेग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी applied or enjoyed by him in a particular manner he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। इसमें बोला गया है कि अगर आप जैसे कि ए है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को जो है वो ट्रांसफर करता है और वो उसको ये भी बोलता है कि चल तू इसको इंजॉय तो कर, आगे मत बेचना, ठीक है। तो अब इसमें जो बी जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो उसको ले तो लेगा प्रॉपर्टी को, लेकिन वो उसको ऐसे इंजॉय करेगा कि उसको उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी है। वो उस कंडीशन वो जो डायरेक्शन उसकी तरफ से दी गई होंगी वो उसको ऐसे मान के चलेगा कि उसको कोई डायरेक्शन दी नहीं थी, वो आगे सेल परचेज कर सकता है। क्लियर? सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 ना। इसमें नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइजो वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफरर मे हैव टू एनफोर्स सच डायरेक्शन और एनी रेमेडी विच ही मे हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ब्रीच देयर ऑफ। लेकिन इसमें ये भी बोल रहा है कि अगर कोई आप जैसे कि प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम आधी ए जो है अपनी आधी प्रॉपर्टी बी को दे रहा है, लेकिन उस वो जो प्रॉपर्टी उसका जो बेनिफिट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। एक जो पीस है उसका डिपेंड करता है, दूसरे जो लैंड ऑफ पीस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब वो इस तरह की जो है कंडीशन इम्पोज कर सकता है और जो दूसरा बंदा है उसको तब वो उन कंडीशंस को जो है फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली किसी और को दे दी है, पूरी की पूरी दे दी, और फिर वो ऐसी डायरेक्शन लगाता है तब वो उसके ऊपर वो इम्पोज नहीं होंगी। क्लियर हुआ ये 2 पॉइंट? क्लियर है। वैसे एक बार मेरे को आज ढंग से जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा समझ तो फिर मेरे से कल पूछ लेना। इसमें ना एक चीज ये है कि अगर वो एक एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी को अगर दे रहा है और ये कंडीशन लगा के दे रहा है कि तो आगे डिस्पोज ऑफ मत करना है ना, तो वो ये वो जो कंडीशन लगाई है तो वो जो जैसे ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी दी ना, मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी हिमानी को दी है, ठीक है, और आप बोल रहे हो हिमानी को आप बोल रहे हो कि तूने अपनी इस प्रॉपर्टी को तू इंजॉय तो कर लेकिन इसको आगे मत बेचना, है ना। तो अब हिमानी उस जो आपने इसको डायरेक्शन दी ना, हिमानी उस डायरेक्शन को मानने की नहीं माननी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को आगे बेच सकती है। क्लियर? ये एक पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर उस प्रॉपर्टी का जो मतलब जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी है, आधी तुमने बेच दी, आधी तुमने अपने पास रखी, अब उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो दूसरी प्रॉपर्टी के साथ लगता है, मतलब है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी का जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। तब अगर आप इसके ऊपर कोई डायरेक्शन लगाते हो तब इसको वो माननी पड़ेगी। क्लियर? मैं एक काम करता हूँ बाद में। हाँ, तो अगर तुमने नहीं लगानी तो तुम काट दो, क्योंकि तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा होगा आज, क्योंकि तुम तो मैं इस टाइम कहीं शादी में बाद में देख लूंगा। हाँ ठीक है मेरे को बता देना। ओके 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 बाय बाय बाय। नेक्स्ट सेक्शन है हिमानी हमारा को कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। इसमें बोला गया है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयर इन रिजर्व्ड और गिवन टू or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same such condition or limitation is void। अब इसमें बोला गया कि अगर जो है मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी तेक को दे दी, लेकिन बाद में मैं अगर उस प्रॉपर्टी को देने के बाद जो है मेरा जो
बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन टू बी सीज। अब मेरा जो उसमें इंटरेस्ट है वो हो गया सीज, है ना, मैं बाद में इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ। लेकिन इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर तेरे को इंटरेस्ट दे दिया तो तेरा इंटरेस्ट भी वॉइड हो जाएगा, तेरी वो जो मैंने तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी वो वैलिड होगी। क्लियर? और ना ही हम इस पे ये कंडीशन और लिमिटेशन लगा सकते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कि अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए या फिर तुमने आगे ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करी है, डिस्पोज ऑफ करी, तो वो ये तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा, जैसे मैंने तुझे प्रॉपर्टी दी ना, तो मैं तुझे ये नहीं बोलूंगी कि अगर कल को तुम इंसॉल्वेंट होगी या फिर तुमने ये ट्रांसफर या प्रॉपर्टी आगे डिस्पोज ऑफ करी तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा वो सीज हो जाएगा, है ना। तो ये जो लिमिटेशन और कंडीशन में लगाऊंगी ना, तो ये जो होगी ये वॉइड होगी। क्लियर? ठीक है। इसमें जो है ये वाला जो सेक्शन है ये लीज पर नहीं चलेगा, क्योंकि लीज जो होता है वो इंजॉयमेंट के लिए हमें देते हैं, थोड़े टाइम के लिए सिर्फ हम इंजॉयमेंट का राइट देते हैं, ना कि ऑनरशिप राइट देते हैं, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये लीज पर नहीं चलेगी। लीज पे आप लीज अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी है तो उस पर ये कंडीशन चल सकती है। जैसे मान लो मैंने अपना कोई घर जो है तुम्हें रेंट पे दिया, ठीक है। अब कल को अगर तुम इंसॉल्वेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है तुम मेरा किराया कहाँ से भरोगी, है ना। तो मैं तुम पे ये कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर कल को तुम इंसॉल्वेंट हुई तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारा जो राइट है इसके ऊपर जो है सीज हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर। ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अब हम अनबोर्न पर्सन के ट्रांसफर के से रिगार्डिंग जो है उसकी बात करेंगे। इसमें बोला गया है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच person shall not take effect unless it extend to the whole of remaining interest of the transferor in the property। जैसे हमने शुरू में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो ट्रांसफर हो सकती है वो सिर्फ लिविंग टू लिविंग पर्सन ही हो सकती है ना। यस मैम। है ना। तो इसमें जो ये अनबोर्न पर्सन है इसके बारे में बोला गया है कि इसको अगर ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी तो इसको कैसे की जाएगी, क्योंकि ये तो अभी लिविंग नहीं है, ये तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है ना। तो इसको अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो इसके लिए आपको पहले जो है प्रायर इंटरेस्ट जो है किसी लिविंग पर्सन का क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक उसका प्रायर इंटरेस्ट रहेगा तब तक जब मतलब आप इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले अनबोर्न पर्सन को इससे पहले आपको किसी लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी जो है देनी पड़ेगी। वो भी उसको आप दे सकते हो उसके लाइफ इंटरेस्ट तक के लिए, जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए। लेकिन जैसे ये बंदा जो ये अनबोर्न पर्सन है ये आएगा ये इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो उसके बाद जो है इसका जो इंटरेस्ट है वो जो है इसमें वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरेस्ट तो वेस्टेड हो जाएगा लेकिन इसका राइट टू इंजॉयमेंट जो है वो पोस्टपोन रहेगा। ये हम सेक्शन 20 में पढ़ेंगे कि इसका राइट जो है पोस्टपोन रहता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैम राइट पोस्टपोन कैसे हो सकता है? पोस्टपोन मीन्स कि जैसे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करेंगे, इसमें यही बोला है कि आपने जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो लिविंग टू लिविंग पर्सन ही करनी है। लेकिन ये जो बच्चा है ये तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है ना। तो इसको अगर आप जैसे मान लो मैं अपने किसी आने वाले जो जनरेशन है उसमें किसी बच्चे को प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मुझे उस बच्चे को देने के मान ले मैं अपने भाई के बेटे को प्रॉपर्टी अपनी देना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, तो उसको कैसे प्रॉपर्टी दूंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी टू लिविंग पर्सन जानी है। तो मैं पहले उसको देने के लिए पहले क्या करूंगी, अपनी प्रॉपर्टी जो दूंगी वो पहले दूंगी अपने भाई को उसके लाइफ इंटरेस्ट तक के लिए। तो अब वो लिविंग पर्सन है ना भाई, तो भाई को मैं तब तक के लिए दूंगी जब तक कि वो बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं आ जाता। लेकिन जैसे वो दुनिया में आएगा ना, उसका दुनिया में आने पर उसका राइट सिर्फ वेस्ट हो जाएगा कि मानना जाएगा कि प्रॉपर्टी उसको जाएगी। लेकिन जो उसका राइट टू इंजॉयमेंट है ना वो जो स्टार्ट होगा जब वो मेजर होगा ना, जैसे वो बच्चा 18 साल कंप्लीट करेगा तब से उसका राइट टू इंजॉयमेंट जो है वो चलेगा। उस प्रॉपर्टी को इंजॉय जो 18 साल का होने के बाद करेगा। तब तक उसका राइट जो है एक मतलब वेस्ट करना क्या होता है, उसका राइट निहित हो गया कि ये प्रॉपर्टी इसकी है ना। जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दी है ना वो सिर्फ अपने लाइफ इंटरेस्ट तक, जब तक वो जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी को कर सकता है एंजॉय।
क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। लेकिन अगर मान ले मान ले कल को अगर वो बच्चा अगर इस दुनिया में आया ही नहीं है ना, तो जो मैंने अपने भाई को वो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, तो वो वापिस रिवर्ट बैक मुझे हो जाएगा। इसमें बोला गया है रूल अगेंस्ट परपेचुटी में कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है अपने ही घर में पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रॉपर्टी को दिए जा रहे हो है ना, तो वो प्रॉपर्टी जो ये तो अनएंडिंग ट्रांजैक्शन होगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ अपने ही घर में दे रहे हो और किसी के पास ये जा ही नहीं रही है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो उसमें जो मना करता है कि ऐसी ऐसी ट्रांसफर जो होंगी वॉइड होंगी, आप पीढ़ी दर पीढ़ी अनएंडिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब इसमें बोला गया अब मैं 15-16 नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं 17 डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे देता है, लेकिन अब उसका कोई मान लो अगर उस पर्सन का कोई बेनिफिट है, मतलब मान लो कि उसका बच्चा जो है वो छोटा है ना, तो वो अपना जो अपना माइक ऑफ कर दे। हिमानी माइक ऑफ कर दे। एक मिनट। तो इसमें बोला गया कि अगर प्रॉपर्टी आपने किसी ए ने जैसे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को दे दी है ना, तो इसमें ये बोला गया कि अगर ए का जो है उसी प्रॉपर्टी से जो है जो रेंट आता था उसी से उसका घर चलता था, तो अब वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है उसको एक्यूमुलेट कर सकता है। वो कर सकता है जैसे इसमें बोला गया है द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो पर्सन की लाइफ है जो ट्रांसफर कर रहा है उस वो अपनी लाइफ तक उसको एक्यूमुलेट कर सकता है, या फिर जैसे ही ट्रांसफर हुई उसके 18 साल तक के लिए वो जो है इस प्रॉपर्टी से जो है इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट कर सकता है। क्लियर? ओके। सेक्शन नंबर 18 बोलता है कि जो मैंने तुम्हें रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन नंबर 14 में पढ़ाया, वो जो है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है पब्लिक के बेनिफिट के लिए दी हुई है ना, रिलीजियस पर्पज से दी है, नॉलेज के पर्पज से दी है, हेल्थ कॉमर्स के पर्पज से दी है, किसी बेनिफिशियल मैनकाइंड के लिए दी है, तो उस पर जो है ये जो सेक्शन है 14 नंबर सेक्शन नंबर 14, 16 और 17 उसके ऊपर नहीं लगता है। ये ऐसी चीजों पर जो है परपेचुइटी का रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रही थी सेक्शन नंबर 19 वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट में बोला गया वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट forthwith or on the happening of an event which must happen. Such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. तो इसमें बोला गया है कि अगर वेस्टेड इंटरेस्ट में आएगा, जैसे ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को दी और बोला कि अगर सी की डेथ हो जाएगी तो मेरी प्रॉपर्टी जो है इसमें तेरा इंटरेस्ट जो है वेस्ट हो जाएगा, मतलब उसके मरने के जैसे वो मरेगा वैसे जो है मेरी प्रॉपर्टी पर तेरा राइट हो जाएगा। क्लियर? हिमानी क्लियर हुआ? ओके। क्लियर मैम। जो सेक्शन 19 है इसमें जो है सर्टेन इवेंट की बात करी है कि जो इवेंट होना ही होना है, और इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है उससे डिफीट नहीं होगा। अगर मान लो सी से पहले अगर बी मर जाता है ना, तो बी के मरने पर जो वो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होगा वो उसके एलआर्स को चला जाएगा। उसके मरने से इसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर मैम। ओके। नेक्स्ट मैं सेक्शन नंबर 20 पढ़ा रही हूँ। इसमें बोला गया है व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। अब इसमें मैंने तुम्हें जब सेक्शन नंबर 14 पढ़ाया 13 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि 20 में मैं जब पढ़ाऊंगी तो उसमें देखना कि उसमें बोला गया है कि जो अनबोर्न पर्सन है तो उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसके जैसे वो बर्थ लेता है वैसे उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसका पोस्टपोन का राइट जो है वो जो है पोस्टपोन रहेगा।
इसमें बोला गया वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट देन लिविंग ही एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ unless a contrary intention appears from the terms of the transfer a vested interest although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth। आगे ये पॉइंट कि अगर जैसे वो पर्सन बर्थ लेगा वैसे उसका जो है उस प्रॉपर्टी पर राइट तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन उसका इंजॉयमेंट को जो राइट है वो पोस्टपोन रहेगा। क्लियर? क्लियर